अरे पीछे वाले तो कुछ बोलते नहीं, ऐसे देख रहे। अरे बिगड़ी मोरी बना दे, मेरी लाज को सुधार दे, बिगड़ी मेरी बना दे, मेरे भाग्य को सुधार दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। अरे माता भी बोल, कल तो 5 आए, 2 आई। पहले दिन कथा में 10 आई, दूसरे दिन 6 आई, और फिर तीसरे दिन 4 आई, 5वें दिन 2, आज 1 आई माता। है लेकिन आ रहे, इनकी गलती नहीं बेच। घर भर का पूरा काम सब इन्हीं के भरोसे है। अब बेचारी है ना, वही कन्हैया जैसी हाल है। एक बार कन्हैया गांव में आया, 12 बजे के पहले 10 बजे आया कन्हैया गांव में। कहाँ ब्रज, सारी ब्रज की गोपियां दौड़ी, चलो चलो कन्हैया आया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे कितना सुंदर है कन्हैया, चल देख ही। ये तो आज अचानक निकल गया, हम बाबा की चोरी में आया क्या? सब निकल गए, एक ने नहीं जाने दिया। घर का काम कौन करेगा अकेले? खाना पीना कौन बनाए? कन्हैया के दर्शन करने जा, वो सब फुर्सत में है, नौकर चाकर घर की हैं, कोई काम नहीं, चले जा रहे कन्हैया। तुम्हारे घर में कौन काम करे? अभी बेचारे दिन भर गोबर पास। लेकिन देख लो, भाव देख लो, जो दौड़ के गई कन्हैया का दर्शन करने, उनको कन्हैया नहीं मिले, और जो नहीं जा पाए उसके कंडा में कन्हैया घुसा है। बोलो भागवत भगवान। एक कंडा पास, हमारी ऐसी अभाव है, ऐसे घर वाले मिले हैं, तुम कन्हैया का दर्शन नहीं कर पाती, रोज रोज ऐसे चलता है। हे भगवान, कभी जिंदगी में मौका ना मिलेगा। ऐसे घर में ब्याही गई, आंसू चल रहा, अब वो आंसू उसी कंडा में गिरता था तो भीतर जाता। जितने आंसू चले उतने कृष्ण, जितने आंसू चले उतने कृष्ण। अभी बनी भूमिका, और जब शाम को कंडा सूख जाए तो चोरी हो जाए, कंडा कंडा की चोरी, वही कन्हैया तो लेके चला जाता। वो उलट पलट देना, कोई धूप लग जाए, शाम को चोरी हो जाए, सवेरे फिर रोती थी, फिर प्रभु न तो कन्हैया का दर्शन कर पाई, न कंडे बच रहा, अब किसी काम की नहीं। हमारे ऐसे पति देव मिले हैं, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, कि अच्छे काम में तो कभी रोजी नहीं हुई। फिर कहती, दूसरे दिन फिर कंडा पाथी, वही स्थिति आई, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, क्या दर्शन नहीं कर पाऊंगी, मैं तो ऐसी अभागिन हूं कन्हैया, हमारे माता पिता की गलती है। ये कन्हैया तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर भी कंडा पाथे, आंसू गिर रहा, आंसू। कहते हैं अनुरागी के 7 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण? 7। पहला कप जानना, कप कपी, रोमांच, अश्रुपात, स्वरभंग, रागासक्त। जो रागासक्त हो जाता है पूजा पाठ नहीं करता, कुछ भगवान का दर्शन करता है केवल। शिथिल हो जाता है तो बोल भी नहीं पाता, उसकी बोलती बंद हो जाती। अच्छा गलानी में भर जाए तो फिर आवाज नहीं निकलती, इसको कहते हैं रागासक्त शिथिल। तो ऐसे होते हैं रागासक्त शिथिल हो जाना। ये क्या है? अनुरागी के लक्षण हो। कंडा पात 2-3 दिन हुआ, कुछ नहीं बोल। गांव में करिए, क्या करी सहेली, बड़ी विपत्ति हमारे घर में है। कभी न भगवान की भजन, न कभी कथा, कुछ भी सुनने को नहीं मिलती। ऐसा घर में आई कि कभी विपत्ति दूर नहीं होगी जिंदगी में। ऐसी सबसे बड़ी विपत्ति है जिसके घर में भजन नहीं होता, जिसके घर में साधु पंडित नहीं जाते, जिसके घर में होम कभी नहीं होता, उस
उसके घर में बड़ी विपत्ति है। अब इससे बड़ी विपत्ति क्या हो, वे समस्या। तो क्या करते हैं, कहती सहेली बड़ी विपत्ति है, अब कैसे कन्हैया का दर्शन कर लो। कंडा भी बनाती हूँ, उपले बोलते हैं ब्रज भाषा में, उपले बनाती हैं, वो भी चोरी हो जाती है। ये उपलित है देहाती भाषा, उपले बोलते, कंडे की चोरी हो जाती है। आज जाती है रिपोर्ट करूँ, गई थाने में, जवा में रिपोर्ट कर, दरोगा साहब आए, बोले तुमने रिपोर्ट करी हो, कौन की घर की है? आके कहीं महाराज सरकार हमने रिपोर्ट करी, हमारे कंडा चोरी होते। दरोगा साहब ने कहा कंडा में कोई निशानी है क्या? अरे भैंस का गोबर, गाय का गोबर, अब कंडे को कैसे पहचाना जाएगा किसका कंडा है? अरे कहीं साहब रोज चोरी हो जाता है कंडा, मैं पाथती हूँ, कोई उठा के ले जाता है। आप न्याय है, न्याय करिए महाराज सरकार। तो दरोगा साहब बोले देखो भाई देखो, कहीं देखो। तो बोले कुछ है? कंडा जब पाथती थी कुछ करती थी, और कन्हैया बना दरोगा, वही तो दरोगा बनता, वही विशातिन बनता, वही चूड़ी पहनाता, वही सब कुछ बनता, वही बैलगाड़ी चलाएगा, वही डॉक्टर बनेगा, सब कुछ वही बना। अब उसी का नाटक है। कन्हैया चोरी करके ले जाते, धर देता। अब क्या करते? कन्हैया ने कहा तो बताओ कहाँ है कंडा तुम्हारा, कंडा में क्या निशान है? अच्छा ये बताओ जब ऊपरी पाथती थी तो रोती थी क्या? रो के ऊपर में पाथती थी क्या? हाँ सरकार, जब मैं ऊपरी पाथती थी तो रो के पाथती थी। तो कन्हैया कहता जो रो के पाथती थी तो आंसू गिरा होगा ऊपरी में है ना? आंसू तो गिरा था महाराज, बहुत आंसू गिरे हैं सरकार उस ऊपरी में। अब इसे आप सोचो, अभी आध्यात्मिक कथाओं में है, ये सब कथाएं जो है यानी समझ में नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी अगर रोटी बनाते समय अगर कृष्ण कृष्ण का नाम ले तो पूरे रोटी में, पूरे दाने में कन्हैया भर जाएगा। ऐसी रोटी जो कोई खाएगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन रोटी बनाती है आज है 10,000 के नाती खाई है ना, आज बनाऊंगी रोटी, सुसु को रही है, अरे ऐसे कर रहे हैं ना, खाएगा है ना, बिगड़ के रोटी। कहने का मतलब रोटी भोजन बनाओ तो ये कहो कि मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूं, भगवान उसमें प्रसन्न हो, मैं भगवान के लिए भोग लगा रही हूं, तो भगवान आपके घर में आ जाए, हमारे लिए भोजन बन रहा है। लेकिन लहसुन प्याज रहेगी तो भाग जाएगा, बोलो भागवत भगवान को, तो भोग नहीं ग्रहण कर। ये कोई खराब चीज नहीं है लहसुन प्याज, ये खाली ब्राह्मण के लिए निषेध है, ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए। इसलिए कि वो पूजा पाठ करता है और उसके भोग से भगवान प्रसाद पाते, ब्राह्मण के मुख से सुरजेवत, इसलिए उनके लिए ज्यादा दोष है, उन्हीं के लिए बताया। दूसरी चीज तामसी चीज है, इससे ज्ञान का विनाश होता है, विकास नहीं होता, कुंठित ज्ञान हो जाता है, इससे मति खराब हो जाती है। कोई खराब चीज नहीं, ये तो दवा के रूप में भी आती है, लेकिन समय समय तो क्या करते अगर कहती है कन्हैया तो रोटी बनाते, लेकिन वो पड़े पाती थी कन्हैया कहाँ सो गिरते। हाँ सरकार, हम तो 3 दिन ऊपरी पाते, रो के पाती, और कन्हैया का दर्शन नहीं हो, कन्हैया का दर्शन। चलो भाई देख, गए कमरा में, गांव में ढूंढने लगे, एक कमरा में घुसे तो कंडा रखा। कृष्ण भगवान ने कहा इस कमरे में देखो, उसने कहा जब कंडा पाथती तो कृष्ण कृष्ण कहती थी, तो भगवान ये जो बने थे न्याय करने वाले बोले देखो कंडा कान में लगाओ। जैसे कंडा कान में लगाया, कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया कन्हैया, यही कंडा पकड़ गया, बोलो भागवत भगवान की। तो भगवान को कंडा में मिल, भाव होना चाहिए। अगर आपके पास भाव नहीं तो आपकी पूजा का भी दुष्परिणाम, नरक में जाना पड़ेगा जी। गंगा नहाने से पाप, मंदिर में जाने से पाप, कथा सुनने में भी पाप, दान देने में भी पाप।
यही तो हो रहा। अगर आप कहो कि महाराज कैसे बोल दिए, कोई गंगा ही नहीं नहाए न कोई दाने दे। गंगा नहाने आप गए, अब समझा रहे हैं आप गंगा नहाने गए, किसी की चोरी कर लिया, किसी का पॉकेट काट लिया, किसी का धोती कुर्ता उठा लिया, तो बताओ आपको पाप हुआ कि पुण्य हुआ? पाप करके आए ना। अन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप प्रयाग में जाके नष्ट हो जाता है, अन्य क्षेत्र का किया हुआ पुण्य भी प्रयाग में जाके नष्ट हो जाता है। इसलिए गंगा नहाने जाओ तो अच्छा मन करके जाओ, किसी की ईर्ष्या मत करो, किसी की निंदा मत करो। निंदा करने वाला जो निंदा करता है सबसे बड़ा पाप है। जिसके घर में कभी भजन न होती हो, ब्राह्मण साधु मुसलमान, न भगवान की पूजा होती हो, न समय पर उठते हो, न नहाते हो, बिना नहाते भोजन बनता हो, न कथा, कभी कुछ भी नहीं हुआ, वो घर लीद से भरा है। बोलो भागवत भगवान, वो कहते हैं लीद से भरा, उसके पूरे घर में लीद है, जहां देखो लीद, निंदा का स्वरूप। इसलिए कहते हैं जीवन में उतारिए कथा, तब समझ में आए तो आइए आगे चलते उदंडता। आप पूजा पाठ करो तो भी भगवान आपको सजा देंगे, वही कथा तो आगे आ रही, ये भूमिका बनी। पूजा, भगवान कहते हैं पूजा पाठ मत करो, माला मत जपो, तीर्थों मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, भोग मत लगाओ, लेकिन दो काम छोड़ दो, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। बताइए दो काम कौन कौन? दो काम आप छोड़ दीजिए, माला जपना से भी आप फुर्सत, पूजा पाठ से भी फुर्सत। दो चीज कौन कौन सी है? उदंडता और अन्याय। बोलो भागवत भगवान। आप उदंडता और अन्याय छोड़ दो, अब भगवान की पूजा बंद करो। भगवान कहते हैं हम खूब प्रसन्न। तो बताओ ये क्या कहीं हुआ है ऐसा? हाँ हुआ। कृष्ण भगवान ने भगा दिया दुर्वासा, अम्बरीश की लड़ाई में था। बताओ अम्बरीश ने गलत किया था, कितना बड़ा अन्याय दुर्वासा कर रहा है, कितना बड़ा अन्याय कि हम भोजन के लिए अभी आता हूं, लेकिन तेरस होने वाली थी, मंगल द्वादशी होने वाली थी, खाली तुलसी उठा के पा गए थे। इन्होंने कृत्या उत्पन्न कर दिया। क्रोध ज्ञान को खाता है। दुर्वासा, अभी अम्बरीश के क्या, दुर्वासा के पीछे भगवान विष्णु भगवान से शोभा नहीं किए, सहा नहीं गया। विष्णु भगवान ने कहा देखो ये अम्बरीश इतना भक्त है, रात दिन पूजा करता है। दुर्वासा भी भक्त, अम्बरीश भी भक्त, दुर्वासा भी भक्त, लेकिन दुर्वासा ने कितना बड़ा अन्याय किया। कृत्या उत्पन्न कर दिया भगवान ने। भगवान ये दुर्वासा के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चला। भगवान की ऐसी लीला जो भक्तों को परेशान करता है, भगवान कहते हम परेशान होते। चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, दुर्वासा भागे जा रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश भाग जाओ, भीतर नहीं घुसना, भीतर नहीं आना। तीन लोक में घूमा दुर्वासा, कोई बैठने के लिए नहीं कहा बैठा। ये अन्याय था। एक भक्त के साथ अन्याय किया। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों के साथ अन्याय करता है, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे बचा नहीं सकती है, मैं भी सहयोग नहीं दूं। ये क्या करते हैं भारतीय लोग, कोई नहीं जगह दिया, ते गए कन्हैया के पास, कृष्ण भगवान के पास। बचाओ 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 कन्हैया। लगे चक्र सुदर्शन लगा है पीछे भगवान का, अब उसी ने तो मारा। ये नारद जी ने कहा दिया तो कोई नहीं बचा सकता, उन्हीं के पास जाओ जिन्होंने मारा है।
हाथ जोड़ लेना, हाथ जोड़ लेना, क्षमा हो जाएगा। लेकिन गए बचाओ बचाओ तो भगवान श्री कृष्ण देखे तो दुर्वासा। अब बताओ इतने बड़े तपस्वी अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा, ये अनसुईया के पुत्र हैं श्री महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? ब्रह्मस्तम गच्छ, इसमें दिया है भागवत, ब्रह्मस्तम गच्छ भद्रम। दुर्वासा रुक गए। तेना भाग तनयो नृपः, दुर्वासा फिर रुक गए। क्षमापथ महाभागम ततः शांतिर भविष्यति। ये दुर्वासा यहां से भाग जा। अगर तू मेरे पास आएगा तो मेरा जो आसन है गंदा हो जाएगा। उदंड आदमी, अन्यायी आदमी आपके घर में बैठ जाए खाट में, पलंग में, तो आपका घर पाप से भर जाए। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, दुर्वासा तुम जैसा न्यायी हमने कहीं देखा नहीं, तुम मेरे पास नहीं आना, न प्रणाम करना, भग जाए यहां से। तो दुर्वासा ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि आवई शरण तजई नहीं काहू। रामायण में लिखा, जो कोई शरण में आता है उसको आप रख लेते हैं, शरणार्थी को आप भगाते नहीं हैं। दुर्वासा ने कहा, तो राम जी ने कहा, कृष्ण ने कहा, बात करते हैं दुर्वासा, लेकिन तुमने जानबूझ के अन्याय किया है दुर्वासा। ऐसा पाप क्षमा नहीं हो सकता, कोई भी देवता क्षमा नहीं करेगा दुर्वासा। तुम पंडित हो, पुजारी हो, रात दिन माला जपते हो, रात दिन पूजा करते हो, एक महात्मा हो करके, और बताओ इतना बड़ा अन्याय। तुम ही बताओ, इसका फैसला करो। रात दिन माला जपे हो, फिर अन्याय करो, तो बताओ क्या उस माला का फल मिलेगा? भगवान कहते तुम्हें उल्टा दंड देंगे और ऐसे पटक के मारेंगे कि तबीयत होश हो जाएगी, ठिकाने हो जाए। भगवान की मार बहुत खराब है। वो देख रहे हैं कि मन से जपता है कि कुछ और जपता है, इसलिए हम कहते हैं भाव से आइए भगवान के पास। दुर्वासा को भगा दी। ये कहां गए? क्षमापथ महाभागम ततः शांतिर भविष्यति, ततः शांतिर भविष्यति। कहां भेज रहे हैं? अम्बरीश के चरणों में जाके गिर जा। अरे बताओ, अम्बरीश से कहां दुर्वासा? बताओ कौन बड़े थे इसमें? दुर्वासा बड़े हैं कि अम्बरीश बड़े? दुर्वासा बड़े हैं कि अम्बरीश? अरे बताइए कोई, इसमें कौन बड़ा है? अम्बरीश बड़े हैं कि दुर्वासा बड़े? दुर्वासा बड़े। और पैर पड़ने के लिए कह रहे हैं कि जा अम्बरीश के चरणों में गिर जा। कितना छोटा बना। यहां देखो, यहां और देख लो, बड़े बड़े संत बड़े थे कि सेवरी बड़ी थी? बड़े बड़े महात्मा महामंडलेश्वर फेल हो गए सेवरी के आगे। सेवरी के चरणों की धूली झाड़े हैं बड़े बड़े महामंडलेश्वर। सेवरी के चरणों की धूली ले गए हैं, झाड़ झाड़ के तालाब में डाल दिया। तालाब एकदम गंगा जल बन गया। बोलो भागवत भगवान। बड़ा कौन होता है? भक्त बड़ा होता है, भगवान बड़ा नहीं होते। भगवान कहते हम तो छोटे हैं। भागवत में लिखा, हम भक्त पराधीनो, हम तो भक्तों के सेवक हैं, भक्त मेरे मालिक हैं। अरे छछिया भरी छाछत नाच नचावई, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछत नाच नचावई। हम तो नौकर हैं, कान पकड़ के नचाते हैं।
हमारे भक्त बड़े हैं। दुर्वा